Hello, my dear students. I hope all are you fine. Myself is Surendra Pal from chemistry lecturer from Brahmdatta Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, इस समय कोविड-19 के इमरजेंसी टाइम में सभी छात्र एवं छात्राएं अपने घर पर ही रहें और किसी आवश्यक कार्य हेतु ही घर से बाहर निकलते समय आप अपने मुख पर मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग समय समय पर करते रहें, क्योंकि इस समय अगर हम घर पर ही रहेंगे तो कोरोना हमसे बाहर रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस हम पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, पार्ट 1। डियर स्टूडेंट्स, द प्रीवियस वीडियो आर डिस्कस्ड in chemical equation and reaction and balancing, and this topic is discussed in acid base and salts. Dear students, हमने आपको लेसन 1 में केमिस्ट्री में होमवर्क दिया है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसमें रिएक्शनें हैं और एक्टिविटीज़ हैं जिसे आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक इज एसिड। व्हाट इज अ एसिड? एसिड क्या है? डियर स्टूडेंट्स, एन एसिड इज अ substance which formed hydrogen ion when dissolved in water. डिजॉल्व इन वाटर। एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन बनाते हैं, फॉर्मेट निर्माण करते हैं व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जल में घुलने के बाद। ओके डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखिए, HCl, H2CO3, H2SO4, HNO3, etc. Okay dear students, this formula is acid. HCl is hydrochloric acid, carbonic acid, sulfuric acid, nitric acid. HCl are dissolved in water to form a H ion. This is a acid. Okay dear students, this formula of hydrogen ion. डियर स्टूडेंट, ये कौन सा रहेगा फिर? क्लोराइड आयन, तभी तो बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके डियर स्टूडेंट्स,
हेडिंग आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, दीज आर टू टाइप्स in base on their source। सोर्स के बेस पर एसिड टू टाइप के होते हैं। नंबर 1 है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड? ऑर्गेनिक एसिड कौन से हैं? दीज एसिड आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। समझिएगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स के बारे में, दीज एसिड आर प्रेजेंट, दीज एसिड आर प्रेजेंट in plant and animal are called organic acid। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल HCOOH, CH3COOH, this formula is formic acid and this formula is acetic acid। okay dear students, etc। नेक्स्ट हेडिंग है इनऑर्गेनिक एसिड। नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट इनऑर्गेनिक एसिड नंबर 2। ओके, इनऑर्गेनिक एसिड क्या है? दीज एसिड आर फाउंड इन मिनरल्स। वे एसिड जो मिनरल से ऑब्टेन होते हैं, फॉर्मेड होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट, देयर आर फाउंड minerals are called inorganic acid। एग्जाम्पल, इनऑर्गेनिक एसिड जनरली सभी होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4, HNO3, ETC। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमने क्या बताया एसिड के बारे में, इनऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है नंबर 2, टाइप्स में बता रहे हैं अभी इसी के। बेस्ड ऑन देयर बेसिसिटी, किसी आधार पर, बेसिसिटी के आधार पर टाइप्स बताए जा रहे हैं किसके, एसिड के। दीज आर 3 टाइप्स। दीज आर फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1, ओके डियर स्टूडेंट्स, हेडिंग आएगी मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड, व्हाट इज अ मोनोबेसिक एसिड? मोनोबेसिक एसिड किसे कहते हैं? दीज एसिड आर गिवन ओनली 1 हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन आयन आर कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दीज एसिड आर गिवन
these acid are given one hydrogen ion in the solution are called monobasic acid. ओके, एग्जाम्पल, ऐसा कोई एसिड बताइए जो केवल वन हाइड्रोजन एटम देता हो, गिवन करता हो। देखिए HCl, HNO3, CH3COOH, HCOOH, etc. These examples are produce only one hydrogen atom. ओके, नंबर 2 है मोनोबेसिक हो गया। अब कौन सा आएगा? डाइबेसिक एसिड। ओके, यहाँ पर क्या लिखा था? दीज एसिड आर गिवन वन हाइड्रोजन। अब कितने देगा? 2, क्योंकि डाई है तो कितने देगा? 2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दीज एसिड आर गिवन 2 हाइड्रोजन आयन in the solution are called dibasic acid. Okay dear friends, these acid are given 2 hydrogen ion in the solution are called dibasic acid. वे एसिड जो 2 हाइड्रोजन आयन देते हो किसमें? सॉल्यूशन में, अपने सॉल्यूशन में 2 हाइड्रोजन एटम आयन देते हो, उसे हम डाइबेसिक एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल H2SO4, ओके, H2CO3 etc. These acid are produce only 2 हाइड्रोजन एटम। ओके, डिस्कस करके बता रहे हैं हम। आप देखिएगा यहाँ पर H2SO4 dissolve in water to formed by 2H positive plus SO4 double negative, 2 हाइड्रोजन एटम आयन दिए, 2 हाइड्रोजन आयन in the solution are called dibasic acid. This is a dibasic acid. Okay, next heading है ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड किसे कहते हैं? ट्राइबेसिक एसिड। व्हाट इज अ ट्राइबेसिक एसिड? ट्राइबेसिक एसिड, these acid are given 3 हाइड्रोजन आयन in the solution are called ट्राइबेसिक एसिड। ओके, फिर देखिए यहाँ पर अब हम इसके बारे में बता रहे हैं। these acid are given 3 हाइड्रोजन आयन in the solution are called ट्राइबेसिक एसिड। ओके डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल, ट्राइबेसिक एसिड का एग्जाम्पल है H3PO4। ओके, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, ऑर्थोफास्फोरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स, न्यू हेडिंग है, इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? दीज एसिड आर completely
ionized in a solution, a dissociate in a solution is called strong acid. ओके, वे एसिड जो वाटर में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके, देखिए डियर स्टूडेंट्स के बारे में हम बता रहे हैं. दीज एसिड आर these acid are completely आयोनाइज्ड या डिसोसिएशन, कुछ भी लिख लो, कंप्लीटली डिसोसिएशन in water are called strong acid. Example: HCl, H2SO4, HNO3. Okay, dear students, these acids are completely dissociation in water are called strong acid. Dear student, ये तीनों हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. ओके, जब स्ट्रॉन्ग है तो कौन सा होगा दूसरा? वीक एसिड. ये क्या है? कंप्लीटली. ये अनकम्प्लीटली. बस इनकम्प्लीटली लिखना है या अनकम्प्लीटली. दीज एसिड आर इनकम्प्लीट, कंप्लीटली आयोनाइज्ड या डिसोसिएशन in water are called weak acid. Okay, example: H2CO3. ओके, दूसरा एग्जाम्पल है CH3, COOH. ये सब कैसे हैं? वीक एसिड हैं. ओके, कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड कैसे दोनों एसिड हैं? वीक एसिड हैं. ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स बेस. बेस किसे कहते हैं? व्हाट इज अ बेस? व्हाट इज अ बेस? बेस किसे कहते हैं? अ बेस इज अ सब्सटेंस which give hydroxide ion are dissolved in water. Example: NaOH, KOH, NH4OH, etc. Dear student, these bases are dissociate in water to give an hydroxide ion. NaOH, Na positive plus OH negative. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सा है? सोडियम आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन. कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रॉन्ग बेस. व्हाट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस? जैसे मैंने एसिड के बारे में बताया, सेम टू सेम उसी की तरह रहता है. दीज बेस आर completely ionized
ionized in water are called strong base। ओके डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है हमारा NaOH, KOH, etc. These acids are strong base. These compound is strong base। अब नेक्स्ट हेडिंग कौन सी आएगी? वीक बेस। सेम टू सेम इसी तरह ये क्या है? कंप्लीटली और ये इनकम्प्लीटली। दीज बेस आर इनकम्प्लीटली ionized in water are called weak base। ओके डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है हमारे पास में वीक बेस के NH4 OH CaOH का होल ट्वाइस MgOH का होल ट्वाइस etc। ये हमारे पास में कैसे हैं? सब वीक बेस हैं जो कंप्लीटली इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं। कहाँ पर? वाटर में। इट्स कॉल्ड वीक बेस। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट, बेस्ड ऑन एसिडिटी। एसिडिटी के आधार पर बेस के प्रकार क्या है, कितने टाइप्स का होता है? दीज आर फॉलोइंग टाइप्स। फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 मोनो। उसमें क्या लिखा था? बेसिसिटी। अब इसमें क्या लिखेंगे? एसिडिक बेस। ओके, these base are given only one OH ion is called monoacidic base। देखिए, these base यानी these base are given when one hydroxide ion are called क्या कहेंगे? मोनोएसिडिक बेस। एसिडिक बेस। एग्जाम्पल है हमारे पास में मोनोएसिडिक का NaOH KOH NH4 OH etc। okay dear students, these examples are given only one hydroxide ion is called monoबैसिक base। नंबर 2 मोनो के बाद में क्या था? डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस किसे कहते हैं? व्हाट इज अ डाई एसिडिक बेस? दीज बेस आर गिवन टू हाइड्रोक्साइड ion or called diacidic base। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहेंगे? डाई बेसिक एसिडिक बेस कहते हैं। एग्जाम्पल CaOH का होल ट्वाइस MgOH का होल ट्वाइस। ओके, ये सब कैसे हैं? हमारे डाई बेसिक एसिड हैं, डाई एसिडिक बेस हैं। ओके etc। नंबर 3 डाई के बाद में कौन सा आता है? ट्राई एसिडिक बेस। अपने आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए डियर स्टूडेंट्स, दीज बेस आर गिवन
2 की जगह अब कितना आ जाएगा 3 हाइड्रो ऑक्साइड आयन आर कॉल्ड ट्राई एसिडिक बेस। एग्जाम्पल AlOH का होल थ्राइज, FeOH का होल थ्राइज EDC, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। These bases are given 3 hydroxide ion only are called triacidic base। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में डिफरेंस बताए जा रहे हैं। नंबर 1, एक तरफ एसिड और एक तरफ बेस। एसिड कैसे होते हैं टेस्ट में? खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। ओके, एसिड हैव सोर इन टेस्ट, इन टेस्टी। ओके, बेस कैसे होते हैं? बिटर। बेस हैव बिटर इन टेस्ट, इन टेस्टी। ओके, एसिड कैसे होते हैं? सोर होते हैं और बेस बिटर होते हैं। नंबर 2, एसिड आर कोरेसिव टू मेटल। एसिड जो है मेटल को कोरेसिव कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किसे? मेटल को। कौन? एसिड। और बेस क्या करते हैं? बेस आर फिल स्लीपरी ऑफ और सॉपी। बेस जो होते हैं फील करने पे, फील यानी फील का मतलब टच करने पर कैसे दिखते हैं? चिकने होते हैं। कौन? बेस। और ये कोरेसिव होते हैं। नंबर 3, एसिड चेंज विलू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? चेंज कर देते हैं रेड में। जबकि बेस आर चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ओके, ये रेड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में। कौन? बेस। और एसिड ब्लू को रेड में, और ये रेड को ब्लू में। अपोजिट हो गया ना। नेक्स्ट 4 नंबर, एसिड बिकम लेस acidic on mixing with base। अगर एसिड को बेस में मिक्स कर देते हैं तो उसकी एसिडिक नेचर कम हो जाती है, लेस हो जाती है। ओके, इसमें क्या जाएगा? बेस बिकम लेस बेसिक
less basic on mixing with acid। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमने 4 पॉइंट आपको 4 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन एसिड और बेस के बारे में बताया। नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड किसकी? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं? एसिड की। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम डालेंगे पहले हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स हम? एसिड की। ओके, एसिड कैसे होते हैं टेस्टी में? मैंने बताया था ना। नंबर 1, एसिड हैव sour and tasty। okay, number 2, acid have soluble in water। acid have soluble in water। okay, थर्ड है acid have change blue litmus paper into red। ओके, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज। दीज आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज किसकी? एसिड की। तो नंबर 1 है रिएक्शन विद मेटल। डियर स्टूडेंट, वी नो दैट acid is react with metal to produce to given by hydrogen gas। ओके, तो हम यहीं पर यही चीज़ बता रहे हैं कि रिएक्शन विद मेटल, तो मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है? तो यहाँ पर लिखेंगे एसिड इज रिएक्ट विद मेटल टू गिव अ हाइड्रोजन गैस। क्या देते हैं वो? हाइड्रोजन गैस देते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स का फर्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विद जिंक। जिंक क्या है? एक मेटल है। जिंक क्या है? एक मेटल है। देखिए जिंक के साथ रिएक्शन करा रहे हैं किसकी? एसिड। कोई भी एसिड ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे एसिड इज रिएक्ट विद जिंक टू गिव a H2 गैस। क्या देते हैं? H2 गैस। अब हमने ले लिया जिंक प्लस इसी के कौन सा एसिड ले लें बताइए डियर स्टूडेंट? HCl ले लिया। चलो 2 करेंगे क्यों? Zn और Cl2। क्या बन गया? ZnCl2। क्या निकला? H2 हाइड्रोजन गैस है। डियर स्टूडेंट, दिस सिंबल इज शो ऑफ गैसेस स्टेट। ओके, ये तीर केवल गैस के लिए ही लगाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका सेकंड, रिएक्शन विद, पहले क्या लिया था? जिंक। अब कौन सा ले लें? दूसरी मेटल ले लें। रिएक्शन विद Mg। दिस फॉर्मूला इज मैग्नीशियम। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख सकते हैं Mg इज रिएक्ट विद, डियर स्टूडेंट HCl ले लें या H2SO4, जो आप सोचोगे वही लिख ले रहे हैं। चलो H2SO4 लिख लो। टू फॉर्मेड बाय H2 गैस। ओके डियर स्टूडेंट्स,
देखिए हम गिव भी लिख सकते हैं, फॉर्मेट भी लिख सकते हैं। ओके, Mg+H2SO4, डियर स्टूडेंट MgSO4 यहाँ से, Mg यहाँ से, MgSO4 प्लस क्या बचा H2। ओके, कंप्लीट हो गई रिएक्शन। क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस। और एक रिएक्शन और देख लीजिएगा इसी में, अगर हमें H2SO4 याद ना रहे, अगर हमें HCl की रिएक्शन याद आ जाए तो हम कैसे करेंगे ये देख लीजिएगा। और करके भी लिख सकते हैं, Mg+HCl, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, एरो क्या बन जाएगा MgCl2 + H2। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो लिखा है ना, यहाँ पर और कर देंगे HCl। बात तो ये है, H2SO4 के साथ भी करा सकते हैं, HCl भी, क्यों, दोनों क्या है हमारे पास में, बोथ आर एसिड। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिएक्शन विद कॉपर। रिएक्शन विद कॉपर, अब कॉपर की रिएक्शन कराई जा रही है किसके साथ, एसिड के साथ, तो लिखेंगे कॉपर इज रिएक्ट विद HCl और H2SO4 और HNO3 टू फॉर्मेड Y हाइड्रोजन गैस। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपकी इसकी तीनों की रिएक्शन करा देता हूँ। Cu+HCl, यहाँ पर 2 कर दो, CuCl2 + H2। ओके डियर स्टूडेंट्स, और क्योंकि बीच में और लिखा हुआ है, Cu+H2SO4 क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, अब Cu यहाँ से, SO4 यहाँ से, प्लस हाइड्रोजन। ओके, और Cu+2HNO3 क्या बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट विद एसिड। किसकी रिएक्शन कराई जा रही है, एसिड की, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए एसिड इज रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट टू फॉर्मेड बाय CO2 गैस। ओके, वो हमें क्या देते हैं, CO2 गैस देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विद, कौन सा ले लें, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। डियर स्टूडेंट्स, हम किसी रिएक्शन करा रहे हैं एसिड की, कोई सा भी एसिड ले सकते हैं, तो हम लिखेंगे एसिड इज रिएक्ट विद, कौन है, सोडियम कार्बोनेट, टू फॉर्मेड बाय CO2 गैस। ओके डियर स्टूडेंट्स, कौन सी गैस मिलती है हमें, CO2 गैस मिलती है। रिएक्शन देखिए, Na2CO3, दिस फॉर्मूला इज सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड है HCl। Na कितने आइटम है, 2, HCl कितना है, 1, तो 2 कर दो, क्या निकल जाएगा, 2NaCl प्लस क्या बचेगा, CO2 + H2O, CO2। ओके डियर स्टूडेंट्स, CO2 गैस मिल गई, वेरी गुड। नेक्स्ट रिएक्शन है इसी में, सेकंड पॉइंट, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट।
ओके डियर स्टूडेंट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराई जा रही है किसी साथ, एनी एसिड। तो यहाँ पर लिखेंगे एसिड इज रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट टू फॉर्मेड बाय क्या, CO2 गैस। एग्जाम्पल में देखिए रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। दिस फार्मूला इज नो एज बेकिंग सोडा। ओके, HCl, Na यहाँ से, Cl यहाँ से, प्लस H और O, क्या बचा, CO2। ओके, दिस रिएक्शन इज कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स यूजेस। डियर स्टूडेंट्स यूजेस देखिए एसिड के, H2SO4 आर यूज्ड इन कार बैटरी। जो हमारे यहाँ पर बैटरीज होती हैं जिसका यूज हम कार में, मोटरसाइकिल में, घरों में इन्वर्टर के रूप में करते हैं, उसमें कौन से डालते हैं, H2SO4 एज अ क्लीनिंग एजेंट। इससे सफाई भी की जाती है। ओके, किससे, एसिड से। जरूरी नहीं है H2SO4 हो, HCl HNO3 भी है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस साल्ट, इससे हम वेरियस टाइप्स के सॉल्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं। इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस कंपाउंड, इसके द्वारा हम वेरियस कंपाउंड बना सकते हैं। मैंने अभी रिएक्शन बताई थी ना, जो अगले की ओर बन रहे थे प्रोडक्ट के रूप में, वो सभी कंपाउंड्स थे। ओके, HNO3 इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर सभी जानते होंगे, उर्वरक जो खेतों में डाले जाते हैं, तो HNO3 से ही बनाए जाते हैं वो। और लास्ट है कार्बोनिक एसिड H2SO3 इज यूज्ड इन एसिडेट ड्रिंक। जो लोग ड्रिंक करते हैं, जैसे कोका कोला का ड्रिंक है, आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, उसमें क्या मिला होता है, H2CO3। दिस टॉपिक इज कंप्लीट डियर स्टूडेंट। एसिड आज आपका कंप्लीट हो गया। कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में बताएंगे। ओके।